बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो फ़्रॉक बना रहे हैं वो आप गर्मी सर्दी दोनों पर हर तरह के मौसम के सूट पर बना सकती हैं। तो चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी 30 इंच ली है और लेंथ तकरीबन 35 इंच है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको सबसे पहले इसको क्या करना है। बैक के पीस को सबसे पहले मैंने कटिंग कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास सिर्फ फ्रंट का पीस है और मैं 4-4 इंच पर चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। उसके बाद आपने इसको ऐसे सीधा रखना है इंची स्टेप को, और एक लंबी लाइन जो है वो खींचनी है चौक के साथ, ठीक है। बैक के पीस को पहले हमने इसलिए कटिंग किया है क्योंकि ए शेप की जो साइड से कटिंग बचती है उसे हमने फ्रंट पे इस्तेमाल करना है, तो वो कपड़ा हमने उधर से निकाला है। तो उसके बाद सिलाई आपने सीधी जो है वो लगानी है, तो एक बड़ी प्लेट जो है वो हमारी बनेगी सेंटर में। अब आपने इस प्लेट को ऐसे सीधा करना है और इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ऐसे इसकी तह जो है वो बैठ जाएगी। सेंटर में प्लेट डालने से हमारे जो फ्रॉक की चौड़ाई है वो कम हो गई है। तो जो हमने बैक से कलियाँ निकाली थी, मैं इन दोनों को जोड़कर फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे बैक के पीस के साथ ऊपर नीचे रखकर, ठीक है। उसके बाद कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने ये एक पीस लिया है तकरीबन 11 से 12 इंच का लंबाई के रुख, और जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन इसकी अपनी फ़्रॉक के चेस्ट के हिसाब से तकरीबन 13 से 14 इंच तक इसको मैंने लिया है। अब मैं इसको बड़े बड़े जो है वो प्लेट डाल रही हूँ। ये मेरे पास कंट्रास्ट कपड़ा था, तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको प्लेट डाले हैं। अब ये जो गैप है बीच में, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। इस पीस को पहले हमने तैयार करना है, फिर हमने इसके अपनी फ़्रॉक के साथ इस फ़्रॉक पर इसको अटैच करना है। तो मैं अब सेंटर में सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने लेस जो है वो लगाई है। तकरीबन मैंने 5-6 प्लेट डाले हैं, और ये मेरा जो है वो प्रिंट कपड़ा है, तो ये डिज़ाइन जो है वो इतना वाज़िया नहीं हो रहा, लेकिन जब तैयार हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल वाज़िया लगेगा। तो देखिए ये एक पीस तैयार हुआ है। अब इस पीस की हमने गोलाई कटिंग करनी है। इसमें हल्की सी रेब है, तो मैं रेब को निकाल रही हूँ। ये पीस चेस्ट की फिटिंग जहाँ पे हमारी बनती है वहाँ तक जो है मैंने इसको तैयार किया। तकरीबन ये 12 से 12.5 इंच तक इसकी चौड़ाई लंबाई होगी। अब इसकी गोलाई कटिंग कर लेते हैं। फिर इस गोलाई पर हमने लेस लगानी है। इस गोलाई को आपने फोल्डिंग करते जाना है और लेस को लगाते जाना है। ये देखें एक गोलाई वाला पीस तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर इसको अटैच करना है इस तरीके से, ठीक है। देखिए जहाँ चेस्ट की फिटिंग है वहाँ तक ही बिल्कुल ये सेम आया। उसके बाद मेरे पास ये चेपी बुकरम है, इसको मैंने अटैच कर दिया और यहाँ से मैंने तकरीबन इसको खोला है क्योंकि यहाँ पर मैंने टसल लगानी है। उसके बाद आपने गले को कटिंग करना है 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई। इस पर हम बंद बैन बनाएंगे, तो आपने ऐसे गोल गले को कटिंग कर देना है। और एक चेपी बुकरम का बिल्कुल एक नोकदार जो है वो पीस कटिंग करना है। गला स्टाइल हमारा कुछ इस तरीके से है। ये देखें एक ये पत्ती नुमा मैंने जो है वो पीस जो है वो कटिंग किया। जैसे हम गला बनाते हैं इसका सेम वही तरीका है। इसको अलग से कपड़े पे चिपका लेना है, और जो गोल गला है यहाँ पर तो बैन बनेगा, तो आपने इसको इस हिस्से पर हमने इसको बनाना है।
ठीक है। ऊपर से आपने इसको बंद ही रखना है क्योंकि इस पे बैन लगेगी। अलग कपड़े पर मैं इसको चिपका रही हूँ। अब जहाँ तक मैंने ये लैस जो है वो पहले ग्लू से चिपकाई हुई थी, तो मैं इस पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अब हमने पाँव की सिलाई लगानी है। इसका भी सेंटर कर लें और फ्रॉक का जो गला है जहाँ पे इसको लगाना है उसका भी सेंटर आप कर लें इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से आपने इसको बंद ही रखना है, सेंटर में सिलाई लगानी है और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से तैयार करना है। एक एक पाँव का दबाव छोड़कर इसको कटिंग कर दें और उसके बाद तुरपाई बना लें। तो अब आप ये देख लें, मैंने जो साइड से इसको कवर किया पीस को कहाँ तक किया, बाकी हिस्से को मैंने खुला छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उस पर टसल लगाने हैं। अब ये देखें, मैंने पीछे वाला गला भी कटिंग कर लिया। अब आपने इसको बैन लगानी है तकरीबन 14 से 15 इंच की। तो मैं इसे अलग से कपड़े पे चिपका रही हूँ और ऊपर मैंने इसकी लैस लगाई है, ठीक है। जितनी लैस की चौड़ाई है उतनी ही बैन की चौड़ाई मैंने रखी है। तो आपने जैसे पीछे से गोल गला हम कटिंग करते हैं वैसे ही आपने इसका गला जो है वो बना लेना है। ये हमारा जो बैन है ये तकरीबन और स्टाइल में लगेगा, इसे हमने बैक के पीस के साथ नहीं लगाना, ये हमारा अलग से गर्दन के साथ जो है वो अटैच होएगा। अब देखें, सेंटर से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप देख लें कि बैन किस तरीके से लगा रही हूँ। इस फ्रॉक की जो खूबसूरती है वो बैन से ही बनती है। ये जो गला मैंने बनाया, इस गले को आप सिंपल सूट पर भी बना सकती हैं। तो यहाँ तक आप इसे छोड़ दें और आगे से फिर इसको बनाते जाएं। जो तीरे की सिलाई है वहाँ तक सिर्फ मैंने इसको अटैच किया फ्रंट साइड पर। बैक का तो हमारा गला कटिंग हुआ है, तो फिर आगे से इसको ऐसे ही फोल्ड करते जाएं और अलग से इसकी सिलाई लगा दें। एक रिंग मैंने लगाया जिसे लूप्स बोलते हैं, तो उस लूप्स को मैं यहाँ पर लगाऊंगी और बटन अटैच कर दूंगी। मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से इस बैंड की जो शेप है वो बनेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना इसे मत भूलिएगा। ये देखें, अब इसके साथ हल्का फुल्का सा एक बाजू का डिज़ाइन भी बना रही हूँ। बाजू को आप ऐसे कटिंग कर लें। अब आपने इसको, ये तकरीबन 3.5 इंच तक की पट्टी है, 2 पट्टियाँ ली हैं दोनों बाजुओं के लिए। इसे आपने ऐसे एक साइड से, दोनों साइड से एक एक पाँव का दबाव जो है वो कर लेना, तो एक पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद सेंटर में एक निशान लगाना और ऐसे इसको सिलाई कर देना। सिलाई करने के बाद एक नोकदार शेप हमारे पास बनेगी। आपने अब इसको इस तरीके से बनाना है, जैसे हम एक एरो का निशान बनाते हैं, ऐसे ये पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी बिना छिपी बुकरम के। जो हमारे पास बाजू का पीस है उसको आप फ्रंट से पाइपिंग बना सकती हैं, फोल्ड भी कर सकती हैं। सिंपल फोल्ड कर लें। अब मैं इसको उल्टी साइड पे तकरीबन 4 से 5 इंच के गैप पर मैं इसको बना रही हूँ।
सिलाई जो मैंने इसको सेंटर में इसको कवर किया, ऊपर से यहाँ पर मैं इसको एक बटन जो है वो लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये एरो जो है हमारा ऊपर बनेगा। तो देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।